अपना ही क्रेडिट स्कोर सुधारने के लिए क्यों किसी को पैसे दिए जाए। दोस्तों आप ही में से काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मैंने फेसबुक पे, इंस्टा पे ऐड देखा जिसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ चार्ज पे करके हम आपका क्रेडिट स्कोर सुधारने में आपकी मदद करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर सुधार नहीं पा रहे हैं तो आप हमको कोई चार्ज पे कीजिए, हम आपको एडवाइस देंगे कि कैसे आप अपना क्रेडिट स्कोर सुधार सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिसको पता रहता है कि मैं अपना क्रेडिट स्कोर कैसे सुधार सकता हूं, उसको कहीं पर जाने की या कहीं पर पैसे पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने पैसा बाजार में सुना होगा कि क्रेडिट प्लस करके उनकी एक सर्विस है जिसमें 1200 या 1300 रुपए पे करने के बाद आपको वो बताएंगे कि आपको कहां पर जो है लोन मिल पाएगा या कहां से आप जो है एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं जिससे आप अपना क्रेडिट स्कोर सुधार सकते हैं। आपको क्यों कहीं पर जाके पैसे देने की जरूरत है। मैं जब आपको फ्री एडवाइस दे दूंगा यहां से ही कि कैसे जो है आप अपना क्रेडिट स्कोर सुधार सकते हैं। आपको यहां वहां जाके या कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जिसको पता रहता है कि मैं अपना क्रेडिट स्कोर कैसे सुधार सकता हूं तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो लोग परेशान रहते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, डेली कोई ना कोई वीडियो यूट्यूब पे आ ही जाती है। कैसे, जैसे आप कोई चीज सर्च करते हैं यूट्यूब पे और कोई आप मान के चलिए आप किसी लोन के रिलेटेड आप सर्च कर रहे हैं तो अगले दिन यूट्यूब ओपन करेंगे तो आपको 2-4 वीडियो और रिकमेंड में दिखाएगा कि आप ये वीडियो भी देखिए, ये वीडियो भी देखिए। अगर आप एसबीआई के बारे में सर्च करेंगे तो 10 वीडियो और अगले दिन आ जाएगी। अगर आप क्रेडिट स्कोर कैसे सुधारें उससे रिलेटेड वीडियो देखेंगे तो अगले दिन 10 और वीडियो आपको दिखाया जाएगा, रिकमेंड में आ जाएगा कि ये वीडियो भी अच्छा, आप ये भी देख सकते हैं क्रेडिट स्कोर सुधारने के मामले में। देखिए दोस्तों, आपको कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2-3 सिनेरियो समझते हैं। देखिए, पहला सिनेरियो, अगर आपने पास्ट में सेटलमेंट करा रखा है और फिलहाल आपके पास कोई लोन नहीं है और आपके क्रेडिट स्कोर खराब हो चुके हैं, आपके पास्ट में सेटलमेंट कराने के वजह से आपको अब लोन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जहां पर आप जा रहे हैं वहां पर फाइनेंसर आपको लोन नहीं दे रहा है। एक सिनेरियो तो ये हो गया कि आपने एक सेटलमेंट करा लिया और आपके पास फिलहाल कोई रनिंग में लोन है ही नहीं। दूसरा सिनेरियो, जहां पर आपने सेटलमेंट भी करा रखा है लेकिन आपके पास बाकी भी क्रेडिट कार्ड्स और लोन ऑलरेडी रनिंग में है और आप उसका टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, ये दूसरा सिनेरियो हुआ। तीसरा सिनेरियो हुआ कि जहां पर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, लोन है, आप टाइमली सब कुछ पे कर रहे हैं लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है उसका आप सिर्फ मिनिमम ड्यू पे कर रहे हैं। मतलब टोटल पेमेंट ना करते हुए सिर्फ मिनिमम ड्यू पे कर रहे हैं। जहां पर 50,000 पे करना चाहिए वहां पर आप 10,000 रुपए पे करके छुटकारा पा रहे हैं कि आप 10,000 रुपए मैंने पे कर दिया और मेरा क्रेडिट स्कोर नहीं खराब होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होगा कुछ टाइम के बाद, आप खुद देख लेना। अगर आप 6 महीने तक ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपका क्रेडिट स्कोर जहां पर 780 होगा या 800 होगा तो वो 30-20 पॉइंट्स और नीचे चला जाएगा। तो इसलिए आप टोटल पेमेंट करें अपने क्रेडिट कार्ड का ताकि आपका क्रेडिट स्कोर बना रहे। अब यहां पर क्या बात आती है दोस्तों कि जैसे मान के चलिए जो मैंने आपका फर्स्ट सिनेरियो बताया जहां पर आपने सेटलमेंट करा लिया और 2-3 साल के बाद आपको लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है और लोन लेने जाते हैं तो फाइनेंसर आपको लोन नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि सर आपका क्रेडिट स्कोर तो 650 दिखा रहा है, हम आपको फाइनेंस नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको क्रेडिट स्कोर सुधारना है तो उसके लिए लोन की रिक्वायरमेंट होगी। अब लोन देगा कौन? क्रेडिट स्कोर तो वैसे ही खराब है। तो आप जो देखते हैं एड्स वगैरह देखते हैं या आप पैसा बाजार में जाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आपसे चार्ज लेते हैं। चार्ज लेने के बाद बोलेंगे कि सर आप यहां से गोल्ड लोन ले लीजिए, आप 6 महीने टाइमली पेमेंट कीजिए। सर एक काम कीजिए, कोटक वाला आपको 50,000 रुपए देने पे 25,000 के लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड आपको दे रहा है, आप उसका टाइमली पेमेंट करते रहना, आपका क्रेडिट स्कोर सुधर जाएगा। या काफी बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि जैसे मान के चलिए कि कोई लोन ले रहा है और आपका डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कर दिया, वो टाइमली पेमेंट करेगा तो आपका भी क्रेडिट स्कोर सुधरेगा। मतलब ज्वाइंट में ही जो है आपको लोन में आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। तो इस तरीके का भी सिनेरियो काफी लोग आपको बताएंगे कि घर में कोई लोन ले रहा है तो आप अपना डॉक्यूमेंट साथ में सबमिट कर देना। वो अगर टाइमली पेमेंट करता है तो आपका क्रेडिट स्कोर भी सुधरेगा। लेकिन यहां पर देखिए दोस्तों क्या है कि आप जहां पर 1200 रुपए, 1300 रुपए, कोई 600 रुपए आपसे मांग रहा है, कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में गोल्ड है तो मनापुरम पे जाइए या मथुर पे जाइए, 25,000, 10,000, 20,000 जितने का भी जो है आपका गोल्ड है आपके पास, उसका 75% आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता कि गोल्ड लोन लेने से क्या क्रेडिट स्कोर सही होता है तो मैं आपको अपना ही क्रेडिट स्कोर आपको दिखा रहा हूं। देखिए मैंने कितने बार जो है मनापुरम से, मथुर से बहुत बार जो है मैंने गोल्ड लोन ले रखा है। अगर आप उसका टाइमली पेमेंट करते हैं तो 100% जो है आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा। गलती लोग क्या करते हैं कि 2019 में सेटलमेंट कराया और नींद खुलती है 2023 में। मान के चलो कि 2023 में मेरे को लोन की रिक्वायरमेंट पड़ गई। अब लोन की रिक्वायरमेंट मेरे को पड़ गई है तो अब क्या करना है, मेरे को क्रेडिट स्कोर पहले सुधारना पड़ेगा।
लोन आज चाहिए मेरे को, अब मैं क्रेडिट स्कोर सुधारूंगा फिर 1 साल का वेट करो। तो इससे अच्छा जब आप सेटलमेंट कराते हैं, 2019 में ही सेटलमेंट करा लिया, तो उसी टाइम में आप गोल्ड लोन ले लीजिए या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ताकि आपका क्रेडिट स्कोर सुधर जाता। आपका सुधर जाता तो जाहिर सी बात है कि 2023 में आप इतने परेशान नहीं होते कि मेरे को लोन नहीं मिल रहा। तो ये जो 2-3 साल आपने वेस्ट किया अपना, तो उस टाइम पे आप अगर गोल्ड लोन ले लेते या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लेते, तो अगर आप उसका टाइमली पेमेंट करते तो आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो जाता। जो लोग कहते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे कुछ पैसे लेके, तो कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर पे गोल्ड है तो आप रख दीजिए, उससे कुछ अमाउंट ले लीजिए, और ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का ही लेना है। 10,000 का भी हो रहा है तो 10,000 का ले लीजिए। 300, 400, 200 रुपए का जो भी ईएमआई बन रहा है, कम से कम 8 महीने या 9 महीने आप रख दीजिए, टाइमली पेमेंट कीजिए। मैं आपको श्योरिटी देता हूं, जो आपका क्रेडिट स्कोर स्टक हो गया था 2019 में और 2023, जो 2-3 साल जो आपका वेस्ट हुआ है, तो डेफिनेटली वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इसलिए जैसी सेटलमेंट कराएं तो वैसे आप ये एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड या गोल्ड लोन ले लें। दूसरा सिनेरियो जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन है और आपने एक का सेटलमेंट करा लिया है और एक लोन आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं कि आप उसको भी जो है पेमेंट नहीं करूंगा मैं, आप टाइमली पेमेंट कीजिए। तो वो जो पर्सनल लोन का आप पेमेंट करेंगे तो वो आपका क्रेडिट स्कोर संभाल लेगा। कुछ टाइम के बाद आप चेक करेंगे कि आपका क्रेडिट स्कोर आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। तीसरा सिनेरियो जो मैंने आपको बताया कि आप मिनिमम ड्यू पे कर रहे हैं, अगर आप मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो आप कंटिन्यू कर देना, टोटल पेमेंट करते रहना। टोटल पेमेंट आप करोगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली जो है इंप्रूव होने लग जाएगा। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मिनिमम ड्यू पे करने से आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है। अगर 1-2 बार हो गया गलती से तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर दोगे तो डेफिनेटली वो कम हो जाएगा। इसलिए जो है, जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है उसका टोटल पेमेंट करें, ताकि आपका क्रेडिट स्कोर सही रहे और फ्यूचर में लोन लेने की जरूरत पड़े तो उस टाइम पे कोई ऐसा ना हो कि कोई ये बोल दे कि सर आपका क्रेडिट स्कोर कम है। तो इसलिए सारा कुछ जो है आप टाइमली पेमेंट कीजिए, डेफिनेटली जो है आपका क्रेडिट स्कोर सुधरेगा और फ्यूचर में लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।